नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। हम एनालिसिस करेंगे थर्सडे 1 दिसंबर के प्राइस एक्शन मूवमेंट की बैंक निफ्टी की। ये वीडियो मैं थोड़ी देर से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, लेकिन जो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, उसको मैं तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए मैं आज फ्राइडे के दिन जब मार्केट ओपन है, तब मैं कल के प्राइस एक्शन की जो कि पिछले वीक की एक्सपायरी भी थी और मंथली एक्सपायरी भी थी नवंबर की, उसके प्राइस एक्शन का हम एनालिसिस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये एनालिसिस है थर्सडे की 1 दिसंबर। तो थर्सडे को हमारा मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ, ये वेडनेसडे का क्लोजिंग प्राइस है और वेडनेसडे के क्लोज प्राइस से हमारा मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। और गैप अप ओपन होने के बाद में जो फर्स्ट कैंडल का जो नीचे का एरिया देखेंगे तो नीचे में एक बड़ा सा टेल बना हुआ है। तो नीचे में प्राइस का रिजेक्शन है और इसकी जो बॉडी है वो बेयर बॉडी है। जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब पहला कैंडल इस तरीके का बनता है तो हम कभी भी बाई करेंगे, स्पेशली अगर वो गैप अप ओपन हो तो फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर में बाई करेंगे। उसके बाद सेकंड कैंडल कैसा बनता है, सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया और सेकंड कैंडल की जो बॉडी है वो बेयर बॉडी है और ठीक ठाक बॉडी है। इसकी जो है ये जो बॉडी है, ये स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ से एक बेयर ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, ये दिख रहा है, क्योंकि इसने फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है और न इसमें ऊपर में बड़ा टेल है, ना नीचे में बड़ा टेल है। तो ठीक ठाक ये एक स्ट्रॉन्ग बेयर ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सेल करेंगे, उसकी वजह ये है कि यहाँ से स्टॉप लॉस आपका बहुत नजदीक है। फर्स्ट कैंडल का हाई स्टॉप लॉस होगा, अगर हिट होता है तो छोटा स्टॉप लॉस आपका हिट होगा, प्लस आपको ये पता चल जाएगा कि आज पूरे दिन अब कम से कम सेल में तो नहीं रहना है, बाई साइड ही रहना है। बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनानी है अगर ये फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करता तो इस तरह के ट्रेड में आपका सक्सेस रेशियो कम होगा, लेकिन जब होगा तो बड़ा प्रॉफिट आपको होगा। प्लस आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, तो जब भी लॉस होगा तो छोटे लॉसेस होंगे। तो अगर 10 में से 6 बार भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो छोटे स्टॉप लॉस हिट होंगे और 4 बार अगर प्रॉफिट आता है तो बहुत बड़े-बड़े प्रॉफिट आएँगे। तो एट द एंड ऑफ 10 ट्रेड्स आप जो है अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। तो सेकंड कैंडल हमें सेल करने के लिए बोल रहा है, हम यहाँ सेल करेंगे और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल का हाई हम फॉलो करेंगे। स्टॉप लॉस हम मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसने फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया तो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ में निकलेगा। और जब हम यहाँ पर सेल करेंगे तो हमेशा की तरह हमारा जो टेक प्रॉफिट का जो टारगेट होता है या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है, वो पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का क्लोज होता है। ये वेडनेसडे का हाई है तो थर्सडे को ये अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। आप यहाँ अगर सेल करते हैं तो ये आपका टेक प्रॉफिट का प्रॉफिट बुक करने का एरिया होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। लालच में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, क्योंकि सुबह का वक्त है, कभी भी प्राइस जो है कभी भी मार्केट रिवर्स हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा कैसे भी स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट का काम करेगा, मार्केट अगर यस्टरडे हाई के ऊपर है तो। और हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। आप देख सकते हैं इस चीज़ को मैंने बहुत ही स्पेशली हाइलाइट किया हुआ है कि यस्टरडे हाई और यस्टरडे क्लोज जो होता है वो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। आप देख सकते हैं ये यस्टरडे हाई का एरिया है और ये ब्लू लाइन यस्टरडे क्लोज का एरिया है। तो ये हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ऑफ सपोर्ट का काम करेगा अगर प्राइस इसके नीचे आता है तो। उसके बाद क्योंकि हम सेल किए, मार्केट देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बेयर चैनल बनाकर नीचे आया और यस्टरडे हाई को बिल्कुल टच करके क्लोजिंग इसने ऊपर दी, एक बुल कैंडल बनाया। तो अगर आपने इस एरिया में कहीं भी सेल किया हुआ है, आप हो सके इस बेयर कैंडल के लो के नीचे सेल करें, इस बेयर कैंडल के लो के नीचे सेल करें, क्योंकि इस बेयर कैंडल के बाद में दो कैंडल इनसाइड कैंडल बनी है, तो इसके नीचे भी आप सेल कर सकते हैं। तो मैं सारे सेल पॉइंट को नहीं दिखा रहा हूँ, आपने यहाँ सेल किया, आप चाहें तो इस बुल कैंडल के लो के नीचे भी सेल कर सकते हैं, इस बेयर कैंडल पे सेल कर सकते हैं और इस बेयर कैंडल पे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन टेक प्रॉफिट का एरिया फिक्स है, वो यस्टरडे हाई का एरिया है। और जब भी बेयर चैनल बने तो बुल ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होता है 60% ऑफ द टाइम, ये मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूँ। बुल अगर ये सॉरी बेयर चैनल है तो बुल ब्रेकआउट होगा और बुल चैनल है तो बेयर ब्रेकआउट होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बेयर चैनल है, यस्टरडे हाई को टच कर रहा है तो बुल ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। यहाँ बुल ब्रेकआउट आपका हुआ भी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुल में स्ट्रेंथ नहीं है। दो बुल कैंडल है, छोटे छोटे बुल कैंडल है, उसको फॉलो अप नहीं मिला, लगातार तीन कैंडल यहीं पे रुक गए, यानी कि बुल्स वीक है। अगला बुल बार बना, बुल कैंडल बना, लेकिन इसको फॉलो अप नहीं मिला, यानी कि बुल्स जो है यहाँ पे वीक है, तो यानी कि बाइंग नहीं आने वाली है। फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर ही बाइंग आएगी और ऐसे भी जो बेयर्स है उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है, उसकी वजह से प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ में गया है।
बुल्स प्राइस को ऊपर लेकर नहीं आए हैं, बेयर्स के प्रॉफिट टेकिंग की वजह से प्राइस थोड़ा सा पुल बैक ऊपर की तरफ में आया है, इसलिए बुल्स में स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है। उसके बाद मार्केट पूरी तरह से रुक गया। आपको मार्केट यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ना ना बाइंग प्रेशर आपको दिख रहा है, ना सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, और ट्रेडिंग रेंज की यही प्रॉपर्टी होती है कि इसमें ना बाइंग प्रेशर दिखेगा ना सेलिंग प्रेशर दिखेगा, तो ट्रेडिंग रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर आप कॉल या पुट ऑप्शन बाई करने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन बायर है, तो आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। जब इतना लंबे टाइम तक जब जब ट्रेडिंग रेंज बन जाता है, तो 50% ऑफ द चांस ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, 50% ऑफ द चांस ब्रेकआउट नीचे की तरफ में होता है। यहाँ पे हम इस बात को मान के चलेंगे कि अगर ऊपर का ब्रेकआउट हुआ तो फर्स्ट कैंडल के हाई, जो कि ओपन प्राइस भी आपको यहाँ दिख रहा है, वहां पे एक बार रेजिस्टेंस मिलेगा प्राइस को, और नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो आपको सपोर्ट मिलेगा यस्टरडे क्लोज के आसपास में। तो ये हमारा सबसे नजदीक का टारगेट होगा। इस एरिया में अगर आप बाई साइड देख रहे हैं तो ऊपर का टारगेट आपका ये एरिया रहेगा, और सेल साइड देख रहे हैं तो नीचे का टारगेट आपका ये ब्लू लाइन होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल, ये बहुत स्पेशल कैंडल है। ये कैंडल पिछले लगभग लगभग 25-30 कैंडल में सबसे बड़ा कैंडल है, जो अपने लो पे क्लोज क्लोज हो रहा है और ट्रेडिंग रेंज के लो पे भी क्लोज हो रहा है। तो इतना स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल बने जो अपने लो पे क्लोज हो, तो आपको इस बात की तैयारी करनी चाहिए कि अगर इसको फॉलो अप मिलता है तो अब ये ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। स्पेशली ये जो टाइम है वो 1:20 का टाइम है। इस वक्त यूरोप की मार्केट ओपन होती है, तो हमारी मार्केट में भी एक तरफ की मूवमेंट होगी, उसकी पूरी पूरी संभावना है। तो यूरोप की मार्केट ओपन हो रही है तो हमारी मार्केट में भी थोड़ा सा तेज मूव होगा, इसकी संभावना ज्यादा है। और ये बेयर कैंडल हमें बता रहा है कि हम नीचे की तरफ में जा सकते हैं, और नीचे का ब्रेकआउट हुआ, आपको बहुत ही फास्ट यहाँ पे एंट्री लेनी पड़ेगी। जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ और जब प्राइस सस्टेन करेगा और तेज रिवर्सल ऊपर की तरफ में ना हो, तो आप तुरंत इस एरिया में सेल साइड की एंट्री लेंगे और टारगेट अपना रखेंगे यस्टरडे क्लोज, यानी कि ये ब्लू लाइन। आप देख सकते हैं कि इस ब्लू लाइन पे प्राइस रुका नहीं, नीचे की तरफ में गया, बहुत काफी नीचे की तरफ में गया, लेकिन अगला कैंडल में आप देख सकते हैं कि ये कैंडल बता रहा है कि नीचे की तरफ में प्राइस का रिजेक्शन है, क्योंकि नीचे में पिन बार है, प्लस ये कैंडल अपने हाई पे क्लोज हो रहा है। तो जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हो, आप अपने पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे जो आपने यहाँ सेल किया है। आप फ्यूचर सेल करें या पुट ऑप्शन बाई करें एट द मनी का, आप इस एरिया में जब जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ आप यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। इस कैंडल पे आप बाई नहीं करेंगे, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग बेयर ट्रेंड के बाद में लगातार आपको 8-10 कैंडल स्ट्रॉन्ग बेयर ट्रेंड में दिख रहा है, और पहला कैंडल जो अपने हाई पे क्लोज हो रहा है, आप यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। वैसे कहने वाले इसको हाई टू बाई भी बोल सकते हैं, जो कि एक्सपीरियंस के साथ आप चाहे तो उसमें बाई एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि बेयर ट्रेंड इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो हाई वन बाई हुआ, और इस कैंडल फिर अगला कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया और फिर से मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसको हाई टू बाई आप कह सकते हैं। लेकिन ये लो प्रोबेबिलिटी बाई है, क्योंकि मार्केट बेयर ट्रेंड में आ चुकी है ब्रेकआउट के बाद में, तो और नीचे जा सकती है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो एक कैंडल अपने हाई पे अगर क्लोज हो रहा है तो आप बाई नहीं करेंगे। दूसरा कैंडल भी अपने यहाँ हाई पे क्लोज हो रहा है, आप चाहे तो बाई कर सकते हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस का एरिया है। प्राइस भले ही काफी ऊपर गया, लेकिन ऐसी सिचुएशन में स्पेशली जब एक अच्छा ब्रेकआउट हो चुका हो, तो जो रिटेल ट्रेडर है वो इस बात की कोशिश करे कि ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड ले। ट्रेंड नीचे का है तो जितनी बार ऊपर जाए प्राइस उतनी बार सेल करने की कोशिश करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस अब अपने यस्टरडे हाई पे, पहले यस्टरडे हाई पे सपोर्ट ले रहा था, अब यहाँ यस्टरडे हाई पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ सेल कर सकते हैं और यहाँ सेल कर सकते हैं, और यहाँ सेल करने की वजह ये है कि यस्टरडे हाई अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, प्लस अगर ये यस्टरडे हाई को ब्रेक भी करता है तो रीटेस्ट करने के लिए वापस आएगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस के साथ ये बात आपको समझ में आएगी कि अगर ये दंदनाता हुआ ऊपर चला भी जाता है तो फिर से इसको रीटेस्ट करने आएगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। यहाँ सेल करेंगे तो आपका टेक प्रॉफिट का टारगेट क्या होगा, यस्टरडे क्लोज होगा, ये ब्लू लाइन, यहाँ पे सेल करते हैं, फिर से टेक प्रॉफिट का टारगेट यस्टरडे क्लोज होगा। दोस्तों, थर्सडे को हमारी वीकली एक्सपायरी भी होती है और कल तो मंथली एक्सपायरी भी थी। तो यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, यहाँ सेल करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो ऑलरेडी 2 ट्रेड आपको मिला और 5-10 मिनट में अच्छा प्रॉफिट आपको हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करें तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, और इसमें किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्राइस को रीड करके आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे तो कुछ चीजें और होती है। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को भी आप देख सकते हैं। अगर आप इतनी फास्ट आपकी नजर चलती है, आपके पास मल्टीपल स्क्रीन है, तो बैंक निफ्टी का जो कंपोनेंट है, एच डी एफ सी, ICICI, एक्सिस, SBI,
और भी जो 2-4 बैंक है, इंडसइंड बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, तो उनको आप अ, उनके उनके मूवमेंट को भी देखकर प्राइस के मूवमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप 5 मिनट के चार्ट को भी देखें तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फ्राइडे के प्राइस एक्शन एनालिसिस की। फ्राइडे जब मार्केट क्लोज हो जाएगी तो हम प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे फ्राइडे दिसंबर 2 की। तो आप भी अगर एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप अपना मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लगभग लगभग 6 महीने का होगा। इस मेंटरशिप प्रोग्राम का लक्ष्य ये रहेगा, गोल ये रहेगा कि आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनाया जा सके। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आप मेरे साथ लाइव ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। 10% उसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी रहेगा, ताकि आप इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स खुद से ढूंढ सके। हर ट्रेडिंग सेशन की रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, ताकि आप आगे फिर से उसको दोबारा देखना चाहें समझने के लिए तो देख सके। और इसमें मैं आपको स्टॉक्स ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शन, फॉरेक्स, क्रिप्टो और एनएफटी की ट्रेडिंग बताऊंगा। ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।